So students, good morning. In previous lecture, we came to know that Iswaran said a story of an elephant and he also intimated how he controlled that mad elephant. Now, let's see. At this point, Iswaran would leave the story unfinished. Every time it happened that किसी भी कहानी को कभी भी पूरा नहीं करता था, बीच में ही छोड़ देता था एंड गेट अप मम्बलिंग और बुदबुदाने लग जाता था. हियर मम्बलिंग मीन्स बुदबुदाना. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. और ये कहता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, गैस स्टार्ट करके आता हूँ और खाना गर्म करके आता हूँ. महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, जो बिल्कुल लीन होकर के सुन रहा था, बहुत ही मतलब गहराई के साथ उसकी कहानियों को सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, उस बेचारे को बीच में ही लटका देता था. व्हेन ही रिटर्न, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. जब वापस आता तो कहानी को बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट नहीं करता जहाँ से उसने छोड़ी थी. ओके. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Then महेंद्र उसको रिमाइंड करवाता कि भैया अब एक कंक्लूजन पेंडिंग है, बताओ आगे क्या हुआ उस कहानी में. वेल, ए वेटरिनरी डॉक्टर, ये डॉक्टर होता है दैट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स. जानवरों का एक डॉक्टर वॉज समन्ड, बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल्स, उस जानवर को जो है उठाने के लिए, वो बेहोश हो गया था ना. वैसे रिवाइव का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पुनर्जीवित करना. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और फिर बहुत ही नॉर्मल तरीके से ईश्वरन अपने कंधे उचकाता. श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना. 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन बाद उसका महावत आया और उस हाथी को जंगल में ले गया. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. ब्रिंग डाउन मीन्स कंट्रोल. हाउ डिड यू कंट्रोल द बीस्ट. यहाँ पे महेंद्र ने क्वेश्चन पूछा है ईश्वरन से. अब उसने जवाब देता है वो, इट हैज़ समथिंग टू डू विद जैपनीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जू जिट्सू इट इज़ कॉल्ड. सर मैं कराटे वगैरह जानता हूँ. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में. इट टेम्पोररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम. यू सी, यह कुछ समय के लिए जो है नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, बंद कर देता है. Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन ईश्वर कहानियाँ नहीं सुनाता हो जो एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई होती थी. डर, जोखिम और सस्पेंस. सस्पेंस मीन्स क्लाइमैक्स, वी कैन से दैट. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी विश्वास करने के लायक थी या नहीं थी, महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. लेकिन जिस तरीके से वो कहानी सुनाई जाती थी उस तरीके को कोई और कॉपी नहीं कर सकता था, और इस वजह से महेंद्र उसकी कहानियों को इतना ज़्यादा एंजॉय करता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's living quarters. महेंद्र के क्वार्टर्स में टीवी नहीं था और वह टीवी का काम करता था, बल्कि टीवी से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग था ईश्वरन महेंद्र के लिए. नेक्स्ट कहानी शुरू होती है यहाँ से. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर. आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. ऑस्पिशियस मतलब शुभ, आज बहुत शुभ दिन है. According to the tradition, we prepare various delicacies. Delicacies means different type of foods to feed the spirits of our ancestors today, sir. आज बहुत अच्छा दिन है. आज का दिन हम अपने पूर्वजों को खिलाते हैं. Ancestor का मतलब होता है हमारे पूर्वज, forefathers. Okay. That night, महेंद्र enjoyed the delicious dinner. बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन खाया महेंद्र ने जो ईश्वर ने पकाया था. एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलिनरी, और जो ईश्वरन के जो किचन के जो स्किल्स थे ना, खाना पकाने के जो स्किल थे, उसकी तारीफ भी. कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है अच्छे अच्छे कमेंट दिए उसको, पॉजिटिवली था सब कुछ.
ही सीम्ड वेरी प्लीजेंट बट, वह काफ़ी खुश था लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। वो एक अलौकिक एनवायरनमेंट उसने वहाँ पे क्रिएट कर दिया जो काफ़ी भड़कीला था। यहाँ पे गैरिश का मतलब होता है भड़कीला। अब उसने क्या कहा, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री वेयर वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए बुरियल। बुरियल का मतलब होता है कब्रिस्तान। यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था पहले, जहाँ अब हम रह रहे हैं। ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जर्कड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी। एक खुशी वाले सपने से अचानक से वो बाहर आया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। जिस सपने में वह चला गया था इतना संतोषजनक खाना खाने के बाद। जब उसने भूत का नाम सुना ना कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था, तो डर गया वो। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सो अ ह्यूमन स्कल। स्कल मीन खोपड़ी। लाइंग ऑन द पाथ। सर, मैं उसी दिन जान गया था फर्स्ट जब हम यहाँ पर आए तो मैंने ज़मीन पर एक खोपड़ी पड़ी हुई देखी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स। और अब मुझे हर रोज़ बहुत सारी स्कल्स देखने को मिलती है। एंड बोन्स, हड्डियाँ। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने कहानी कहनी स्टार्ट करी। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड बाय टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।